कहाँ तक करवा दिया था अपन ने, देखा था लास्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान देना बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैंने आपको बताया कि 2-4 सिस्टम की कैसे निकालेंगे, 3-4 सिस्टम की कैसे निकालेंगे, 4-4 सिस्टम की कैसे निकालेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि पेयर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कितने पेयर हमारे पास में जो है वो बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप ये समझो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। क्या बता दिया, -Gmm डिवाइडेड बाई आर। क्या है फॉर्मूला, 2-4 सिस्टम का, बोलो कितना है, -Gmm डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, दोनों मास के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। आगे मेरी बात समझ में, इसमें तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो है ना हम क्या कर रहे हैं, आप समझो, हम ये कर रहे हैं अर्थ एंड मास सिस्टम। अर्थ एंड मास सिस्टम मतलब एक तो हमारे पास में क्या है, अर्थ है, और एक हमारे पास में क्या है साहब, मास है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये देखो कि हमारे पास में ये हो गई अर्थ। बताओ ये क्या हो गई बेटा, ये अर्थ हो गई। सब बच्चे समझना, ये अर्थ हो गई। ठीक है, और हमारे पास में जो है ना ये मास हो गया। मान लो मास ऑन द सरफेस है। बताओ मास कहाँ है, ऑन द सरफेस। इसका मास है स्मॉल m और इसका मास है मान लो कैपिटल M। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना प्यारे बच्चों, वो रेडियस है इसकी RE। बताओ कितनी रेडियस है, RE रेडियस है। फटाफट देखना एक बार, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, ये कहाँ पे है, ऑन सरफेस। बताओ कहाँ पे बेटा, ऑन सरफेस। तो बताओ क्या हो जाएगी, -G। बोलो ना यार बेटा, क्या हो जाएगी, -G। देखो दोनों का मास, दोनों के मास का मल्टीपल कैपिटल M और डिवाइडेड बाई स्मॉल m। और फिर क्या होता है, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, RE। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, RE। बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई क्या आपकी। बोलो ना यार, क्लियर है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक और चीज़, अगर मान लो मैं मास को यहाँ ले लूँ, ये मेरे पास में k सेकेंड है। बोलो क्या है बेटा, k सेकेंड। और ये जो सरफेस है ना, इससे कितनी हाइट पे ले लिया मैंने, h हाइट पे ले लिया ना। ये सरफेस से जो है वो कितनी हाइट पे ले लिया मैंने, h हाइट पे ले लिया। क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है, बोलोगे ठीक है सर डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो k सेकेंड में हमने h हाइट पे ले लिया। अब आप ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हुई वो कितनी हो गई, तो बोलोगे सर RE प्लस H हो गई। बताओ कितनी हो गई, RE प्लस H हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो बोलो कितना हो जाएगा, -Gmm डिवाइडेड बाई RE प्लस H हो गई। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब प्यारे बच्चों एक बात ये समझना, इसको मैं से देट, इसको मैं बोल देता हूँ U1 और इसको क्या बोल देता हूँ U2। बताओ बात समझ आ गई ना। एक बात बताओ, H हाइट पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, तो बोलोगे सर नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं mgh। हम क्या लगाते हैं, mgh। mgh नॉट ए पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, mgh पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसके लिए हम रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं, 0। कितनी मान लेते हैं, 0। और H हाइट पे कितनी मान लेते हैं, mgh। लेकिन H हाइट पर अगर हम एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो एक्यूरेट वैल्यू जो हमारे पास में निकल के आती है, एक्यूरेट वैल्यू कितनी निकल के आती है, -Gmm डिवाइडेड बाई RE प्लस H निकल के आती है। बोलो कितनी निकल के आती है, -Gmm डिवाइडेड बाई RE प्लस H निकल के आती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या बोलोगे। लेकिन अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करने जाऊं, अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले, मान लो वो पूछ ले कि एक पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, बताओ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा। तो अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूँ तो प्यारे बच्चों डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा U। बोलो क्या होता है, डेल्टा U। तो डेल्टा U को मैं क्या लिख दूंगा, U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू U2। U2 बोलो ना बेटा कितना हो गया, -Gmm डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, RE प्लस H। और माइनस इधर कितना हो जाएगा बेटा, -Gmm डिवाइडेड बाई RE। बता दो क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, बताओ कोई डाउट वाली बात नहीं है। हालांकि देखो सुनो, हम डेरिवेशन वाइज कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो इसलिए, बाकी तो आपको फॉर्मूला याद है क्लियर। एक बात बताओ, कोई बड़ी चीज़ की नहीं ना, फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, 2-4 सिस्टम हो गया। और 2-4 सिस्टम का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, ये बोलो ना आप। तो बोलो कि सर Gm1m2 डिवाइडेड बाई R, और वही तो लगाए ना विथ नेगेटिव साइन। बताओ ना यार बेटा, यही तो बात की ना मैंने। अब आप समझो इसको सॉल्व करना, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू, आप ये देखो कि मैं एलसीएम ले लूँ। पहले तो एक काम करो, आप बाहर निकाल लो क्या, Gmm बाहर निकाल लो। तो बताओ यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा -1/RE प्लस H और +1 क्या निकल जाएगा, RE निकल जाएगा। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। yes, sir. कोई यहाँ पे डाउट हो तो बताओ, आपको नहीं है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर? एलसीएम ले लो। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, जी एम एम। जी एम एम का मतलब क्या है? एक मास तो अर्थ का है और एक मास क्या है? मास का है, पार्टिकल का है, ठीक है। तो सर देखो आप ना यहाँ पे ले लो साहब एलसीएम आर ई प्लस एच। बताओ क्लियर हो गया क्या बात समझ में? तो सर एलसीएम लोगे तो देखो सर यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर ई और सर प्लस इधर आ जाएगा आर ई प्लस एच। इसमें सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे तो आर ई से आर ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एच हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? जी एम एम एच अपॉन आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला आता है, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस आता है। बताओ ये क्या आता है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको याद आप मत करना, इसको याद आप मत करना। क्यों? क्योंकि आप तो एमजीएच में पढ़ते हो ना। तो मैं इसको चेंज करूंगा इन फॉर्म ऑफ जी। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, बताओ क्या कर रहा हूं? इन फॉर्म ऑफ जी। बताओ इसको किस में निकालूंगा बेटा? इन फॉर्म ऑफ जी। और छोटे जी का फॉर्मूला सरफेस में हम जानते हैं जी एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर होता है। तो बताओ जी मेरे पास में है, एम मेरे पास में है, आर ई मेरे पास में है, लेकिन मुझे चाहिए आर ई स्क्वायर। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? आर ई स्क्वायर। तो मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ? यहाँ पे आर ई स्क्वायर कॉमन ले लूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों के? तो प्यारे बच्चों डेल्टा यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बाद में बता दूंगा याद क्या क्या रखना है। आपको पता है मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में आपको ये बताता हूँ कि आपको पर्टिकुलर याद रखना क्या है, काम में क्या आएगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जी एम एम और ये क्या हो जाएगा? एच, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये जान दो आर ई कॉमन लूंगा तो इधर तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, माइनस नहीं आए क्या? माइनस नहीं आया ना? नहीं आया ना कैलकुलेशन में। तो एमजीएच में कभी माइनस देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना, तो इसलिए तो नहीं आता। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई। देखो मेरी कैलकुलेशन सही है क्या? पहले तो आप ये देखो, मैं आर ई कॉमन लूंगा तो आर ई से डिवाइड करूंगा, मैं आर ई से डिवाइड करूंगा, एच अपॉन आर ई आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आर ई कॉमन आ जाएगा, आर ई स्क्वायर हो जाएगा। बोल दो यस और नो। बोलोगे सर बिल्कुल कंप्लीट। क्या प्यारे बच्चों ये जो आप मैंने गोला बनाया, क्या इससे परिचित हो आप? आप बोलोगे सर ये तो छोटा जी है। तो छोटा जी है तो बताओ ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई। बेटा रियल फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। अगर आपसे कभी ये पूछ ले, अब आपको याद क्या रखना है? देखो ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी याद है, अलग अलग जगह याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है माइनस जी, दोनों मास का प्रोडक्ट और दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। सीधी सी बात है। क्या बोला भाई? माइनस जी, दोनों मास का प्रोडक्ट और दोनों मास के बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ भी तो मैंने यही लिया ना, दोनों मास का प्रोडक्ट और दोनों मास के बीच की डिस्टेंस, इसमें दिक्कत नहीं है। एक आपको ये याद रखना है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी एच हाइट पर किसी पार्टिकल को लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई। बोलो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा? बताओ ना यार बेटा, क्लियर है? यस और नो बेटा? अब सुनो, स्पेशल केस यहाँ पर ये बन के आ जाता है कि मान लो एच क्या हो? वेरी वेरी लेस हो आर ई से। आर ई का मतलब आपको पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर से कम हो डिस्टेंस, मतलब 6400 किलोमीटर से डिस्टेंस क्या हो? काफ़ी कम हो। अब जैसे मान लो आपसे पूछे कि साहब बताओ 25 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब 25 मीटर तो क्या है? 6400 किलोमीटर के कंपेयर में 25 मीटर तो बहुत छोटा है ना प्यारे बच्चों। तो उस केसेस में क्या होगा? एच बहुत छोटा है। अरे किसके रेस्पेक्ट में? आर ई। तो एच अपॉन आर ई नेग्लिजिबल हो जाता है और डेल्टा यू हमारे पास में क्या जाता है? एम जी एच, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। बताओ बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आप यूँ समझे, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको याद रखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा, ये तो प्राचीन काल से याद ही है, 9th 10th में भी आया था हमारे पास में, एम जी एच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये फॉर्मूला याद रखिए। बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। बताओ याद रह जाएगा बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। और आपको इसका तो ये याद ही है, बस जितना मैंने पढ़ाया ना इसमें से और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये थोड़ा सा पैटर्न बताया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो। फटाफट इसको जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से, फास्ट टाइम। बाकी मैं कल 2 राउंड मैं संजय सर 2 राउंड लगा के आया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कुछ भी कलर नहीं डाला, कोई परेशानी नहीं। सब जगह पूरा मार्केट, वो गोटा उटार ये इधर इधर सब जगह।
हाँ वो एक काफ़ी परंपरा चल रही है ना, चली आ रही है, वो तो मुझे को भी पता है, ये तो मैंने उसमें भी पढ़ा था जीके के अंदर कि हाँ ऐसा होता है ना कि मतलब जिंदा अर्थी लेके जाते हैं ना। हाँ ऐसी परंपरा है यहाँ पे, इस परंपरा के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। चलो देखो बेटा ध्यान दीजिए, अब हम ये देख रहे हैं कि चलो हमने ये देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमने ये देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, सारी सब कुछ चीज़ें हमने जो है वो देख ली। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन सुनना बेटा, ध्यान देना कि हमारे पास में ना ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे जो है ना, अर्थ की सरफेस पे एक एम मास पड़ा हुआ है, एम पार्टिकल पड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, हम इसको जो है वो एच हाइट के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब एच हाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं इस मास को। बताओ कितने हाइट पर? एच हाइट पे। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यानी कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई वेलोसिटी। बताओ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कि उसको एच हाइट पर ट्रांसफर कर दें, एच हाइट पे पार्टिकल को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर दें। आप समझना, कौन सा समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, चेंज होके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, मतलब कि कोई टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, हमेशा से हमें एक चीज़ लेके चलते हैं, पता है क्या है? पूछो क्या है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास में यहाँ पार्टिकल है, यहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी अननोन दे दे, कोई चिंता मत करना। आप यहाँ निकालना मैकेनिकल एनर्जी, आप यहाँ निकालना मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर, मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पर, और दोनों मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देना आप? बराबर कर देना। दोनों मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देना आप? बराबर कर देना। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, गुड। अब सुनो, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां पर क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे ही अगर यहां पर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा तो बताओ यहां पर बी पॉइंट पर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी है बी पॉइंट पर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है बी पॉइंट पर। ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ में मान लिया हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम मास हो गया पार्टिकल का, और ये वो वेलोसिटी है जिससे हम थ्रो कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। ये पूछ रहा है किस वेलोसिटी से हम थ्रो करें ताकि पार्टिकल जो है वो एच हाइट पर स्टेब्लिश हो जाए, एच हाइट पे क्या हो जाए? स्टेब्लिश। ये काम में आता है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, कि उसमें एक फिक्स रहता है कि इतनी हाइट पे हमें जो है वो सैटेलाइट को फिक्स करना है। तो हम उसको किस वेलोसिटी से अर्थ से जो है वो थ्रो करें, किस वेलोसिटी से उसको मूव करवाएं ताकि वो जाके इतनी हाइट पर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जे एम एम डिवाइडेड बाई आर। मान लो इसकी जो रेडियस है वो आर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दोनों मास, इसका मास क्या हो गया? कैपिटल एम, बोलो ना यार। तो दोनों मास का मल्टीपल और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। बताओ ये चीज़ निकल गई है यहाँ पे, क्लियर है? चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी सेम कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम, ठीक है ना, और ये हो जाएगा वी एच स्क्वायर। वी एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? वैसे एक बात बताओ, यहाँ वी नॉट भी कर सकते हो इसको। वी नॉट का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि जैसे कि हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अभी ये चारों तरफ घूमेगा इसके, और चारों तरफ घूमता है, जिस वेलोसिटी से घूमता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन में गिवन होगी हमारे पास में। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? जी एम एम डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच। बताओ क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच हो जाएगा। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? कोई डाउट है क्या? क्लियर है बेटा? बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? बस दोनों को इक्वल कर दो। आपको क्या करना है? दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। अब मेरी बात को समझना, मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर साहब? ए पॉइंट पर, और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर साहब? बी पॉइंट पर इक्वल होगी। अब आपको इतनी सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी अननोन कर देगा वो, बाकी सब गिवन कर देगा। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ वी मुझे निकालना है।
इधर क्या हो गया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। अरे बोलो ना यार, आर ही मान लो। अरे ये वाली तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, क्योंकि ये एच हाइट हो गई ना यहाँ पे, तो आर ई प्लस एच अभी थोड़ी देर पहले तो किया ही था ना यार। तो प्यारे बच्चों इधर कितना हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा ये, वी नॉट का स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ मेरी? तो ये वी नॉट का स्क्वायर हो गया, और माइनस बताओ क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और आर ई प्लस एच हो जाएगा। यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ, आर ई कर देता हूँ। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई क्या, या नहीं आई ये बताओ आप तो पहले। पक्का आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दोगे। सरफेस पे निकाल लो टोटल एनर्जी, और कहाँ निकाल लो, एच हाइट पे निकाल लो क्या टोटल एनर्जी, और दोनों एनर्जी को क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, जो भी अननोन है वो निकल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो है ना, ये हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, और हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, लेकिन आप चिंता ना करें, इसके जस्ट बाद में ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे भी आप समझे, अंडर रूट जी एम अपॉन आर ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा, आपको ये लगेगा सर कितने फॉर्मूले याद करेंगे और ये कहाँ से आ गया, तो आप निश्चिंत रहे, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आप तो ये मान के चले वी नॉट हमें पता है, क्या मान के चले, वी नॉट हमें पता है। वी नॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, लेकिन मैं सिखाऊंगा इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ठीक है, अब समझो, हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये पता है हमारे को, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, और प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर ई। बताओ बात समझ में आ गई है क्या बेटा? मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ वेलोसिटी क्या है इसकी, वी वेलोसिटी है, बताओ कितनी है, और यहाँ जो ये रोटेट करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो वी नॉट, और यहाँ से जो थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है, वी है। कैलकुलेशन बेस है, बात समझ में आ रही होगी आपकी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप ये समझो मेरी बात को प्यारे प्यारे बच्चों, कि इसको अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था हमने, जब डेल्टा यू निकाला था। एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको अब सोल्व नहीं करेंगे हम। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन को क्या कर लेते हैं इजी, हमें पता है इसका आंसर आएगा एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई, सोल्व करने पर। अरे यार बोल दो यार बेटा, यही तो आएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास में क्या है बोलो, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये आ गई हमारे पास में। मैं ये नहीं कहूँगा इसको आप याद करो, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्यों इतने फॉर्मूले याद नहीं रखने भाई। अरे यार ये कॉन्सेप्ट है ना, आप तो, मैं एक और बात बताऊँ, इतनी जगह इतनी दूर तो जाएगा ही नहीं ना। आप दोनों जगह डेटा जो गिवन है ना, उससे मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल करो, जो इक्वल करोगे जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। ये तो एक बिल्कुल शॉर्ट इक्वेशन आ जाएगी, फिर बस वी निकालना है। वी नोट के बारे में भी मैं चर्चा कर ही रहा हूँ जस्ट। बताओ क्या प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गए हैं क्या? ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा भी मान लो, अगर एग्जाम में ऐसा भी दिख जाए इस फॉर्म में, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप समझो मेरी बात को ध्यान से बेटा, देखो आप ये समझना, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं इसको दो फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। दो फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बताओ क्या निकाल रहे हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी है पूछो मेरे से आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी है पूछो मेरे को। सर प्लेनेट की। नहीं नहीं, आप समझो, अभी मैं एक कॉमन सिखा रहा हूँ आपको। क्या सिखा रहा हूँ? कॉमन सिखा रहा हूँ। फिर हम प्लेनेट की निकालेंगे, फिर हम सैटेलाइट की निकालेंगे। यानी कि ये मान के चलो तीन टॉपिक है एक साथ, एक जगह में करा रहा हूँ। केपलर लॉ को मैं बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, पहले केपलर लॉ को हम लास्ट में पढ़ लेंगे लॉ वाइज। केपलर लॉ से जो कैलकुलेशन होनी है वो हम पहले ही पढ़ रहे हैं। मैं तीन चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ आपको। मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूंगा ऑफ एनी पार्टिकल, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूंगा प्लेनेट की, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूंगा सैटेलाइट की। बोलो क्या क्या बोला मैंने? पहले तो पार्टिकल की, फिर प्लेनेट की, फिर सैटेलाइट की। सबसे अच्छी बात बताऊं, तीनों के फॉर्मूले एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन तीनों को एक जगह पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। अभी ना तो अर्थ है, ना ही प्लेनेट है, और ना ही सैटेलाइट है। अभी मेरे पास में एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है। बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल के अराउंड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बोलो ना यार, कोई बात नहीं ना, इसको उल्टा कर लो, क्या बिगड़ गया? ठीक है ना, ऐसे भाल लो। चलो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप यूँ समझो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना
कि हमारे पास में है ना ये एक मास है m, बोलो क्या है, एक मास है m, कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, बड़ा मास है ये, एक ये छोटा मास है जिसका मास है कितना, स्मॉल m, और ये इसके सराउंड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी है। बोलो क्लियर है बेटा। अभी यहाँ पर ये अर्थ नहीं मान रहा हूँ, इसके बाद इसको अर्थ मान लूँगा, ठीक है, कुछ देर बाद इसको सन मान लूँगा, क्योंकि आपको पता है प्लेनेट कौन होते हैं जो सन के अराउंड में मूव करते हैं, और सैटेलाइट कौन होते हैं जो प्लेनेट के अराउंड में मूव करते हैं, और प्लेनेट में हमारे सिलेबस में एक ही है, कौन है, अर्थ, और उसका सैटेलाइट आपको भी पता है, मून। ठीक है, अब समझो मेरी बात को ध्यान से प्लीज बच्चों। ये क्या है, ये पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, दोनों क्या है, पार्टिकल है। हम तो सीख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझो आप, हम इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को इधर अट्रैक्ट करेगा, और आपको पता है सेंटर के साइड जितना भी फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। बोलो ना यार, ये लो ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ही लाइन में आ गई, हो ही गया खत्म। मान लो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आर है, कितनी है, आर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो बताओ इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बताओ क्या यही पढ़ते हैं क्या अपन। अब मैंने क्या बोला, सेंटर के साइड में जितना भी फोर्स लगता है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप ये समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर में मास कौन सा लेंगे, जो घूम रहा है। अरे यार सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रहा है, जो घूम रहा है। मास किसका लेंगे, जो घूम रहा है। वेलोसिटी किसकी आएगी, जो घूम रहा है। और डिस्टेंस क्या आएगी, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस। बोल दो यार, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि मास कौन सा लेना है। पता लगे आप जाके बड़े पार्टिकल का मास ले लो उसमें, अरे बड़ा पार्टिकल घूम ही नहीं रहा ना, तो इसका मास थोड़ी आएगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी आएगी। घूम कौन रहा है, छोटा पार्टिकल घूम रहा है, तो मास भी किसका आएगा, छोटा पार्टिकल का। वेलोसिटी भी किसकी आएगी, छोटे पार्टिकल की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो बोलोगे सर बहुत अच्छे समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये हो जाएगा बोलो क्या, एम बोलो वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये वी नॉट कर लो, क्योंकि ये हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। बताओ ये क्या हो गई आपकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। प्यारे प्यारे बच्चों, मस्त बात ये है, एक आर से एक आर कट रहा है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट रहा है, तो वी नॉट आप ये देखो अंडर रूट क्या आ रहा है, जी एम अपॉन आर आ रहा है। अब आप ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र किया था, वी नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब इसको ऐसे याद रखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है ना वो अंडर रूट जी, ठीक है ना। यहां क्या आता है बेटा, मास। बताओ क्या आता है, लेकिन मास किसका आता है, ये चीज यहां इंट्रो करना। मास किसका आएगा बेटा, लार्ज पार्टिकल का। बोलो किसका आएगा, लार्ज। लार्ज बोल दो या जिसके अराउंड में जो है ना पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, उसका मास आएगा। जिसके अराउंड में क्या करता है, मूव कर रहा है। जिसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जिसके अबाउट क्या कर रहा है, विच बोलो क्या, अबाउट एनी ऑब्जेक्ट रोटेट। सही है, विच अबाउट एनी ऑब्जेक्ट रोटेट, मतलब किसका मास लेना है, जिसके अबाउट में, जिसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अन्य जो ऑब्जेक्ट है, अन्य जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है बेटा, रोटेट करना है, उसका मास यहाँ पे लेना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे के दोनों भी समझ में आ गए। और यहाँ क्या आती है, ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस बताओ क्या आएगी, यहाँ पे नीचे बताओ बेटा, ऑर्बिटल रेडियस। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बोलो याद करो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जी अंडर रूट जी। मास कौन सा लेना है, सिंपल भाषा में समझो, ये तो एक लिखने मात्र में है। मास कौन सा लेना है, जो बीच में पड़ा हुआ है, जो सेंटर पे है मास। मास कौन सा लेना है, जो सेंटर पे है मास, वो मास लेना है। और नीचे क्या जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। प्यारे बच्चों मान लो, प्यारे बच्चों मान लो देखो मान लो अब हमारे पास में जो है ना अर्थ है। बताओ क्या है बेटा, अर्थ है। अब समझना आप मस्त वाली बात। बताओ ये कौन है, बोलो ना यार ये कौन है, ये अर्थ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये अर्थ है ना प्यारे बच्चों। और ये अर्थ है ना, तो इस अर्थ का मास मान लो एम ई है। बोलो क्या मान लो, मान लेता हूँ, क्या बिगड़ रहा है।
इसकी जो रेडियस है ना वो आर ई है। बताओ अर्थ की रेडियस क्या है? आर ई। यहां पर एक सैटेलाइट है। सर प्लेनेट नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के सराउंड में जो भी मूव करेगा, अर्थ के राउंड में जो भी मूव करेगा वो क्या कहलाएगा? सैटेलाइट ही कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा बेटा? सैटेलाइट ही कहलाएगा। ठीक है ना? तो इसको क्या नाम दे देंगे हम? सैटेलाइट, है ना? ये सैटेलाइट है बेटा, ये सैटेलाइट है। अब ये कोई सा भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है या नेचुरल, क्योंकि सैटेलाइट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो आर्टिफिशियल होता है और एक क्या होता है? नेचुरल। कुछ भी हो सकता है। मैं सुनो, ये केपलर लॉ के बाद पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक जगह पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप रूल में उलझो नहीं। केपलर लॉ में अलग से पढ़ा दूंगा आपको। आगे मेरी बात समझो। आप ये बात समझो प्यारे बच्चों कि ये अर्थ की सरफेस से है ना एच हाइट पर है। अब तुम ये कहोगे सर हाइट तो यहाँ ऊपर आती है ना, मैंने जानबूझ के इसलिए इधर बनाया है। बेटा यहाँ नीचे भी है ना, तो इसको हाइट ही बोलेंगे अपन। अरे बोलो ना यार, आपको क्या लगता है? आप एक बार तो यहाँ हो, नहीं हो यहाँ पे? बस बात यही तो है, बात यही तो है ना बेटा। और मैं कह रहा हूँ एक बार अपन यहाँ है, एक बार अपन यहाँ है, एक बार अपन यहाँ है, एक बार अपन यहाँ है। हाँ, और तुम्हें लग रहा है कि पोल पे तो अपन जा ही कैसे सकते हैं? हाँ, बस बात यही ना। पोल तो पोल की जगह ही है। आप ये समझो मार्कर में है, ये पोल है और अब ये अपन है, तो अर्थ क्या हो रही है? दोनों तरफ से अपनी एक्स पे भी रोटेट होती है और रिवॉल्व भी होती है, तो वो रोटेट हो रही है। रोटेट। अब बताओ अपन कहाँ गए? यहाँ आ गए। 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 पोल तो पोल की जगह ही है। अपने को तो पोल हमेशा ऐसे ही दिखेगा। जैसे एक बात बताओ, ये रूम कहीं भी रोटेट हो जाए, लेकिन हमेशा आप मेरे सामने बैठे रहोगे। रोटेट होते रहो रूम को, लेकिन आप मेरे सामने बैठे रहोगे, आपके सामने हमेशा क्या रहेगा? बोर्ड रहेगा। बोलो ना यार। अब आप बोर्ड का परिचय कैसे दोगे? बोर्ड ऐसे है, इधर बोर्ड है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब ये कमरा बंद कर दे, बिल्कुल पता ही नहीं रहे आपको। जब ये रोटेट होगा ना, तो एक बार बोर्ड इधर आएगा और एक बार आप इधर आओगे। अरे बोलो यार, मेरी बात समझे। तो ऐसा नहीं है। अब यही तो रीजन है ना। आपको क्या लगता है कि हम खड़े हैं तो अर्थ पे खड़े हैं? कुछ नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण खड़े हैं हम। मैं एक बात बताओ, जब अपन यहाँ होंगे ना, तो यहाँ भी अपन खड़े हैं। हाँ, क्या बात करते हो हम? बिल्कुल खड़े हैं अपन। अब ऐसा नहीं है कि सर ये नीचे इधर नहीं गिरेगा क्या? अरे ना, इधर ग्रेविटी थोड़ी लग रही है। ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है, तभी तो डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग टू सेंटर। अलोंग टू सेंटर। हम खड़े हैं यहाँ पे, सेफ है। अरे बात समझ आ गई ना? हाँ, वेरी गुड। अब समझो, तो हाइट कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हाइट पे एम, यहाँ पर क्या है? सैटेलाइट है साहब। इसका मेरे को निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है भाई साहब, ये लो, ये लो। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। बताओ क्या आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी? सर अंडर रूट, देखो यहाँ आएगा जी, और जो सेंटर पे मास होता है, सेंटर पे मास ये है, या जिसके अबाउट में मास रोटेट करता है, वो वाला मास लेते हैं। मतलब जो रोटेट करता है वो वाला मास नहीं लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं। तो दूसरा वाला किसका आएगा? अर्थ का। ये अर्थ का मास आ जाएगा सर। उसके बाद ऑर्बिटल रेडियस। अब देखो कई बार बच्चे आर ई ले लेते हैं। अरे आर ई तो अर्थ की रेडियस है। ऑर्बिटल रेडियस तो ये वाली हो गई ना महाराज। कितनी हो गई? आर ई प्लस एच। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? आर ई प्लस एच आ जाएगा। नहीं आई क्या समझ में? अब बताओ, क्या ये फॉर्मूला मस्त मस्त फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या आपको? कोई डाउट नहीं है। अब इसको मैं इन फॉर्म ऑफ छोटा जी चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा मैं? इन फॉर्म ऑफ, ये तो इन फॉर्म ऑफ बड़ा जी है। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इन फॉर्म ऑफ छोटा जी चेंज करने जा रहा हूं मैं। किस में चेंज करने जा रहा हूं? इन फॉर्म ऑफ छोटा जी। तो देखो यही सेम क्या हो जाएगा? इन फॉर्म ऑफ छोटा जी। छोटा जी थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे, ऐसे लिखूंगा ना, इन फॉर्म ऑफ छोटा जी। ठीक है, तो आप समझो, आप ये देखो जी है, आप ये देखो एम है, नीचे आता है आर ई स्क्वायर। सर यहाँ से ना आप आर ई स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? आर ई स्क्वायर। हमारा काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना? अरे सही बोल रहा हूँ ना? पक्का? चलो तो बताओ क्या करें? या एक काम और कर सकते हो आप, जी एम ई की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे।
हाँ, किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो? JME की वैल्यू पुट कर सकते हो। बताओ, तुम कहोगे जो करूँगा। JME की वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगी JME की वैल्यू? देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए तुम्हारे समझ में आती है क्या? GRE स्क्वायर और डिवाइडेड बाई RE 1 प्लस H अपॉन RE। देखो देखिए, इससे ये समझ में आए हैं क्या? क्या कलाकारी कर दी? आए हैं क्या? अरे प्यारे बच्चों, स्मॉल g इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। तो GME क्या हो गया? GRE स्क्वायर। अब मस्त बात यह है कि RE से RE कट जाएगा, तो ये V0 कहाँ पर? सरफेस, वो सैटेलाइट। अरे V0 किसका? सैटेलाइट का। ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? GRE डिवाइडेड बाई 1 प्लस H अपॉन RE। ये लो साहब, ये फॉर्मूला आ गया आपका। ये इन फॉर्म ऑफ क्या गया? G आ गया। तो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, इन फॉर्म ऑफ बड़ा G, इन फॉर्म ऑफ छोटा G। तो इन फॉर्म ऑफ बड़ा G क्या आता है? बोलो, इन फॉर्म ऑफ बड़ा G क्या आता है? इन फॉर्म ऑफ बड़े G में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेन फॉर्मूला याद है G मास और डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस। और इन फॉर्म ऑफ छोटा G क्या आता है? GRE अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE, 1 प्लस H अपॉन RE। बताओ, ये याद रह जाएगा क्या आपको? क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले भी जो है वो आपको याद रखने हैं। और ये मान के चलना कि अब आपके पास समय है केवल और केवल 1.5 मिनट का, केवल और केवल 1.5 मिनट का जो है वो समय है बस आपके पास। चलो चैलेंज लगाते हो, मैं लिख के बताऊं 1.5 मिनट में इस पूरे को, मतलब 80 सेकंड में लिख के बताऊं इस पूरे को। अरे तो लिखने में कौन सा कंपटीशन? लिखने में तो स्पीड का बात है ना। अब तुम ये कहोगे सर वो तो आपको तो आता है, इसलिए आपको बोर्ड पे देखने वाला टाइम बच जाएगा। तो काफ़ी सेकंड बच गए आपकी। तो इसको बंद तो कर दिया ना। बहुत सिंपल सी बात है। फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया? अप्लाइड बेस पढ़ना, नीट JEE लेवल पे पढ़ना, तो उसका तो सिंपल सी बात है, फ़ायदा मिलेगा ही वो। और बेटा एक बात बताऊँ क्या, इन सब का फ़ायदा तब मिलता है जब पढ़ाई करते हैं। आगे मेरी बात समझ, ठीक है ना? खुद पढ़ाई करते हैं तब फ़ायदा मिलता है, बाकी तो आप जानते ही हो। चलो देखो बेटा, अब हम देखो आपको ये बता दिए कि अर्थ जो है ना उस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है। वापस आओ वही। तो देखो मेरी बात को सुनो, ये है बेटा अर्थ है। बोलो क्या है? अर्थ है। वापस वही बात कर रहे हैं, ये अर्थ है और इसका जो मास है ना वो कितना है? m ही है। और इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है? RE है। और ये क्या है भाई साहब? इसकी सरफेस है। और h हाइट पर ये क्या है साहब? पार्टिकल है। इसकी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है ना सैटेलाइट की, s का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? सैटेलाइट। जो ये सैटेलाइट है ये तो अर्थ हो गई हमारे पास में, है ना बेटा? और ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? ये सैटेलाइट हो गया। बोला ये क्या हो गया बेटा? सैटेलाइट हो गया। और ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो क्या है बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। कहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी? सैटेलाइट। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल G। तो G बताओ क्या आता है? बोलो, मास आता है यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगा? RE प्लस H। बता दो मेरे को, आ गई क्या समझ में बात? ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी बेटा? सैटेलाइट की कितनी आती है? ये तो इन फॉर्म हो। अब दूसरी बात करो, अगर उस फॉर्म में बात करो आप छोटे G की फॉर्म में, तो अंडर रूट बताओ क्या आई थी? GRE 1 प्लस H अपॉन RE। क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? आपको बता दो बेटा यार। अरे यस और नो? अब आप ये समझो कि अगर मैं यहीं पर, आप ये देखो बेटा, अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा बोर्ड भरेगा बस, केवल बड़ा दिखेगा, बाकी आपको पता है बिल्कुल आसान सा है। अगर मैं इसको ना अर्थ की सरफेस पे ले लूँ, बताओ कहाँ पे ले लूँ बेटा? अर्थ की सरफेस पे ले लूँ पार्टिकल को। मान लो ये अर्थ हो गई, इसका मास कितना हो गया? m, इसकी रेडियस कितनी हो गई? RE। बोलो ना यार बेटा, बता दो। और अब पार्टिकल को मैंने कहाँ ले लिया? अर्थ की सरफेस पे। और ये पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे घूम रहा है, नियर द अर्थ की सरफेस। टच हो गया तो नहीं घूम सकता, फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। मतलब नियर द अर्थ सरफेस। सैटेलाइट कहाँ है? एक तरह से सैटेलाइट नहीं बोल सकते अब, क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस जो होता है वो सैटेलाइट नहीं होता है एक तरह से। उसको पार्टिकल बोल दो, बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो। जो ऑब्जेक्ट है
वो क्या है बेटा, नियर द, बताओ क्या है, अर्थ सरफेस है ना, नियर द क्या है बेटा, अर्थ सरफेस है ना, ऑब्जेक्ट नियर द क्या है, अर्थ सरफेस है। बोलो यस और नो बेटा। चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नियर द अर्थ सरफेस हो गया, कोई समस्या नहीं है। सर यहाँ पर फॉर्मूला देखो सर, आप मत बोलना, हम बता रहे हैं वी नॉट है ना, वी नॉट का मतलब क्या है, वी ओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या बेटा, सरफेस, सरफेस पर ऑर्बिटल। सर आपने फॉर्मूला बता रखा है जी, मास आएगा जिसके राउंड में घूमता है, अरे जिसके राउंड में घूमता है। सर आपने बोल रखा है दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आर ई, बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा, बोल दो यार यस और नो। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसमें तीनों चीज़ों की वैल्यू बताया आपको, जी की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है और रेडियस पता है। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। आर ई की वैल्यू कितनी होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर, मीटर के अंदर किलोमीटर के। और मास कितना होता है अर्थ का बताओ बेटा, 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 kg। बताओ कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 kg। यानी कि प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ जी की वैल्यू पता है हमारे को 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, एम ई पता है हमारे को 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24, और आर ई पता है हमारे को कितना 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। हाँ तो मीटर में तो लेना है, एसआई में लेना है ना पूरा, ये ऐसा सारी वैल्यू एसआई के अंदर ही, तो ये एसआई के अंदर ही लेना है, तो ये सारी वैल्यू में पता है। आगे मेरा समझे। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जी, बताओ क्या निकाल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ छोटा जी। तो इन टर्म्स ऑफ छोटे जी यहाँ निकालूंगा तो प्यारे बच्चों वी नॉट वही सरफेस, बताओ वी नॉट वही क्या हो जाएगा सरफेस, अंडर रूट बताओ क्या था उसका फॉर्मूला, जी आर ई डिवाइडेड बाई 1 + h अपॉन आर ई। एच था सरफेस से हाइट, तो जब नियर द अर्थ सरफेस आ गया तो सरफेस से हाइट भाई साहब कितनी हो गई 0। अरे एच कितना हो गया, अरे 0 नहीं आई क्या बात समझ में यार, बोल दो ना यार। अर्थ के सरफेस पर जो हाइट है वो कितनी हो गई बेटा 0, हाइट 0 होने से ये पूरा क्या हो गया 0। तो बताओ कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, वी नॉट जो है ना सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर क्या हो गया अंडर रूट जी आर हो गया। बताओ अंडर रूट क्या हो गया जी आर, यानी अर्थ की सरफेस पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है नियर द अर्थ सरफेस वो कितनी आ गई बेटा अंडर रूट जी आर ई। यानी कि एक फॉर्मूला आया हमारे पास में सरफेस के ऊपर जो आया वो कितना आया अंडर रूट जी आर आ गया बेटा, और एक अर्थ के सरफेस पे जो फॉर्मूला आया ना बेटा सरफेस पे वो कितना आ गया मेरे को बताओ अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या आ गया आर ई आ गया। बता दो प्यारे प्यारे बच्चों क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। वी नॉट जो सरफेस है अंडर रूट जी एम ई अपॉन क्या गया आर ई, इन तीनों की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू पता है। मैं आपको बता दूं जब इसको हम पूरा तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है ना वो आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बताओ कितनी आती है बेटा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलती है, इसको आप डायरेक्टली याद रखें कि नियर द अर्थ सरफेस सैटेलाइट की जो है या किसी पार्टिकल की जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है 8 किलोमीटर पर आवर होती है। बोलो क्या होती है 8 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्या ये पूरा मामला समझ में आ गया है क्या? फटाफट कॉपी कर लो। अब मान लो देखो सुनो कि हमारे पास में जो है ना ये सन है। बोलो ये कौन है? सन है। और ये कौन है? प्लेनेट मान लो, ये प्लेनेट मान लो, ठीक है। इसका मास मान लो mp मास ऑफ प्लेनेट, और इसका मान लो ms मास ऑफ सन। ये डिस्टेंस मान लो r, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि बताओ प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ। अब किसके रेस्पेक्ट में घूम रहे हैं? सन। तो मैंने बोला कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप कंफ्यूज मत हो। कोई केपलर लॉ नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया इसके अंदर, आप है ना कॉन्सेप्ट पढ़ो। आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सीधी सी बात है, देखो प्लेनेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ क्या जाएगी प्लेनेट। सर सीधी सी बात है, देखो अंडर रूट जी जिसके अराउंड में घूमता है वो मास, मास क्या जाएगा सन का, और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। बताओ क्लियर हो गई क्या बात? कोई डाउट वाली बात नहीं है ना? मान लिया जाए पक्का? कोई डाउट हो तो बता दो अभी। ठीक है, नहीं है। अब सुनो, अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। और प्लेनेट मान लो, सैटेलाइट मान लो, किसी वही चीज़, वापस वही चीज़। एक बात बताओ, क्या आप इनमें कन्फ्यूज होंगे कि आप कभी प्लेनेट देगा, कभी सैटेलाइट देगा, कभी पार्टिकल देगा? कोई कन्फ्यूजन है क्या? बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में बता दिया मैंने, प्लेनेट दे चाहे से वो आपको कुछ भी दे, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है।
अब ये वो सैटेलाइट की हमारे से क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल है। जो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है वही किसका कॉन्सेप्ट है, प्लेनेट का। बस सैटेलाइट में ये फर्क है कि सैटेलाइट में ऐसा होगा कि जैसे कि मान लो अर्थ दे देगा और उसके अराउंड में सैटेलाइट दे देगा। प्लेनेट के केस में ऐसा होगा कि सेंटर पे कौन होगा, सन होगा, और घूम कौन रहा होगा, प्लेनेट घूम रहा होगा। बस थोड़ा सा वो डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब सुनो, तो सैटेलाइट में हम बात कर रहे हैं, आप समझो कि ये अर्थ है, बताओ ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, बोलो ना यार। और ये क्या है बताओ, ये है सैटेलाइट जिसका मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M। अर्थ का मास m भी मान सकते हो, कैपिटल M भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, कुछ भी मान सकते हो आप, है ना बेटा। ये सैटेलाइट हो गया हमारा, इसका मास क्या है, छोटा है ना, स्मॉल, ठीक है। ये इसका साफ सेंटर है और ये सेंटर से इसकी ये जो डिस्टेंस है ना, ये r है साहब, बताओ कितनी है, r है ना। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है प्यारे बच्चों, r है ना। कोई समस्या नहीं है साहब, कोई भी समस्या नहीं है दूर। अब हमें इसकी काइनेटिक, पहले बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं हम। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, दोनों के बीच के डिस्टेंस। सर याद है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बोलो यार, आगे ये बात समझे। बताओ मास किसका लूंगा काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा उसका ही तो मास लूंगा। किसकी निकाल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, सैटेलाइट की, स्मॉल एम की, तो मास क्या आएगा, स्मॉल एम। बताओ ये फॉर्मूला भी समझ आ गया। अब देखना जादू, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। सर नहीं आई समझ में, अरे कैसे नहीं आई भाई, वी नॉट का बात की थी ना हमने, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, जिसके राउंड में घूमता है उसका क्या लेना है, मास, और दोनों के बीच की क्या लेनी है, डिस्टेंस, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस। अरे ये ऐसे घूमेगा तो ऑर्बिटल रेडियस ही तो बनेगी ये, बताओ यार, बोलो ना। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी जो है ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी हाफ एम जी एम डिवाइडेड बाई आर। सुंदर लिख लो, सुंदर लिख लो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। देख लो यार, ये पोटेंशियल एनर्जी देख लो यार, मस्त मजा आ गया, खतरनाक वाला। पूछो क्या फॉर्मूला, कोई एडिशनल याद नहीं रखना, वही जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वैसे काइनेटिक एनर्जी का। दो डिफरेंस है, इसमें माइनस नहीं आएगा। आपको बताया काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस हो ही नहीं सकती, बोल दो यार। दूसरी बात क्या है बताओ, दूसरी बात क्या है कि इसकी क्या है, आधी है। अरे इसकी क्या है, आधी है, ये बात समझे। मैं आपको एक चीज में बताऊं आपको, और पूछो क्या बताऊं आपको, चलो बता ही देता हूं मैं, है ना। आपसे परीक्षा के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्या निकाल लो, और उसकी क्या कर दो, आधी कर दो, माइनस लगा के, बस। ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। बताओ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की ट्वाइस होती है कौन, पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना ज़्यादा ईजी है आपके लिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी पूछे तो भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, एग्जाम में टोटल एनर्जी पूछे तो भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी भी निकल जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का माइनस से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बोल दो यार प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरे पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। जो स्टार लगे हुए हैं वो समझ पा रहे हो ना आप, 3 स्टार देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, इनको कुछ कर देते हैं। अब आप समझो कि यहाँ पे हम जो है वो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी। तो आप सब बच्चे ये जानते हो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास में, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r,
और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑफ कैलकुलेशन वो आपकी भी होगी। अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। यस सर। ये टोटल एनर्जी, बताओ ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी। यानी कि टोटल जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, आधी। मैंने तभी तो बोला ना आप चिंता ही ना करो, आप निकाल लो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो भी आधी कर दो, टोटल एनर्जी चाहिए तो भी आधी कर दो। बस टोटल एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। बता दो यार क्या समझ में आ गई क्या, यस सर। बहुत आराम से निकाल लोगे ना। एक और चीज़ मैं बताऊं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होती है, बस केवल माइनस का फर्क रहता है। मतलब कहीं ये पूछे कि टोटल एनर्जी बताओ तो काइनेटिक एनर्जी का क्या कर दो, माइनस कर दो, वही क्या है, टोटल एनर्जी है। क्या बताओ ये इधर वाला ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है क्या थोड़ा बहुत दिमाग में? अब बताओ क्या ये पूरा सैटेलाइट क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, तुम सेम यही तो कॉन्सेप्ट किस में लगने हैं, प्लेनेट में। मतलब आपको कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही फॉर्मूले रहेंगे, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मेन फॉर्मूले भी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। टोटल एनर्जी का क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r। बस केवल r किस में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये लो अब बस के प्लस लो बच्चे हैं आपके।